नमस्कार दोस्तों, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके आगामी परीक्षा एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बात करेंगे इसमें ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो सब हम इसमें बात करेंगे। एमसीक्यू आर्टिकल्स के जो एमसीक्यू हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान के जो अनुच्छेद हैं। और इसके अलावा एक वीडियो और आया था इस चैनल पे, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। पॉलिटी के प्लेलिस्ट में है टॉप 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 100 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिससे बाहर कभी सवाल नहीं बनेंगे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 अनुच्छेद एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। पहला सवाल है वित्त मंत्री भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है, यानी कि बजट पेश करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है, यानी कि राज्य के जो विधानमंडल है उसकी सदस्यता का उल्लेख है? इसका जवाब होगा अनुच्छेद 173, आर्टिकल 173। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का संदर्भ किससे, यानी कि आर्टिकल 50 का संदर्भ किससे? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये अनुच्छेद 50 डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान का उल्लेख है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, इसमें वर्णन है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल और प्रभार नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के तहत किसी भी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल और प्रभार नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28-29। अनुच्छेद 28-29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद भारत के संविधान अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो पद है अनुच्छेद 76 में वर्णन है, जो कि एक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह वर्णन है कि कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में वर्णन है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, सामान्य नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 376। हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उनका जो ये है इस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 376। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 371 सी,
अनुच्छेद 371 मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान में वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के संबंध किस अनुच्छेद में है? यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 360, जो कि कभी लागू नहीं किया गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। नेक्स्ट है, रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा था, किसे कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 99, आर्टिकल 99। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? यानी कि अनटचेबिलिटी। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत इसी अनुच्छेद में वर्णन है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज, सॉरी प्रेसिडेंट। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64 की जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद उल्लेख? इसका जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में धन विधेयकों की परिभाषा यानी कि मनी बिल का डेफिनेशन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। नेक्स्ट है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं संसद में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में वर्णन है? राज्यपाल की बात हो रही है, ना कि केंद्र की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163, आर्टिकल 163। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 169, आर्टिकल 169। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किस अनुच्छेद में है? यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 239, आर्टिकल 239, यूनियन टेरिटरी के लिए। नेक्स्ट है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 जी, आर्टिकल 243 जी।
नेक्स्ट है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में वर्ण, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। नेक्स्ट है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किस आयोग में अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन का गठन। नेक्स्ट है, विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 300 ए आर्टिकल 300 ए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में, यानी कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है, यह अनुच्छेद 249 में वर्णित है। नेक्स्ट, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108। नेक्स्ट, विधानसभा में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 199। ये विधानसभा की बात हो रही है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया वर्णित है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायीकरण किस अनुच्छेद में है? इंटर स्टेट डिस्प्यूट, वाटर बॉडीज, नदी घाटियाँ, इससे जो डिस्प्यूट होता है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। और अनुसूचित जनजाति का अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 338 ए में है। नेक्स्ट, कौन से अनुच्छेद में न्यायालयों, प्राधिकरणों और अधिकारियों को संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहने के लिए कहता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 375। नेक्स्ट है, भारत संघ का नाम और क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1, जो सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1, भारत संघ का नाम और क्षेत्र इस अनुच्छेद में है। तो ये था आर्टिकल, अनुच्छेद का 50 महत्वपूर्ण सवाल आपके एसएससी सीजीएल किसी भी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएंगे। और इस वीडियो को जरूर देखिए। 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, बाकी सभी प्लेलिस्ट है टॉपिक के।